पंच परमेष्ठी का पाठ अपन ने प्रारंभ किया था और अनंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय इन चारों के मूल गुणों की चर्चा की थी। अनंत के कितने मूल गुण होते हैं, सिद्धों के कितने होते हैं, आचार्यों के कितने होते हैं, उपाध्यायों के। अभी तो इनके चार की हुई बात, अभी ज़्यादा की नहीं हुई। कितने मूल गुण होते हैं अनंत के? 46। नाम याद है किसी? मोटे मोटे इसको याद है? देखो, हाँ बताओ भाभी जी। हैं 10? क्या है? पहले तो ऐसे ही मोटे मोटे बता दो ना। देखो 42 तो बहिरंग है, 4 अंतरंग है। 4 अंतरंग क्या है बताओ? हाथ खड़ा करके बताना, 4 अंतरंग क्या है बताओ अंकित। और अनंत ज्ञान, ये 4 अनंत चतुष्ट है। 42 और है बहिरंग। 42 का क्लासिफिकेशन 2 रूप में कर सकते हैं, है ना। 34 तो अतिशय और 8 प्रातिहार। 34 अतिशय की डिटेल बताना है कि कौन से कितने कितने हैं बताओ। हाँ बताओ आप। जन्म के कितने? 10। एक मिनट बता दें। हाँ 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान के, बस हो गए 34। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत 34, 8 प्रात्याहार 42, 4 अनंत चतुष्ट 46। सिद्धों के कौन कौन से? बोलना नहीं, बोलना हाथ के। शशांक याद है? 8 नहीं, पीछे वालों से तो पूछते ही नहीं, पीछे वालों का हाथ नहीं खड़ा कर। क्लास वालों से पूछ ले पहले अपन। क्या नाम भाई साहब का? हाँ ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी मालूम है कौन कौन से? आप आए भी नहीं थे क्या? कोई बात नहीं। और आज वो कहाँ गए? सुमित मम्मी भी नहीं है। बताओ। हाँ हाँ 4। हाँ अवगानत्व, अव्यवादत, सूक्ष्म। जैसे कठिन ही है 4 नाम, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं आते, इसकी चिंता मत करो कि नाम याद नहीं हो रहा है। ये नाम कठिन ही है। वो 42 याद करना सरल है एक बार, ये 4 कठिन है। अवगानत, अव्यवादत, सूक्ष्मत्व, लघुत्व। ठीक है चलो। आचार्यों के 36 मूल गुण किसको याद है? बताओ शशांक। 12 धर्म, 10 धर्म। हाँ कितने हो गए? 27। षटावश्य। अपन ने इसमें किस किस का वर्णन किया? देखो 3 गुप्ती का वर्णन किया था अपन ने, किया था। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन वचन काय की चेष्टा ना होना वो गुप्ती। मन वचन काय की चेष्टा रोकने का नाम गुप्ती नहीं। स्वयं मन वचन काय की चेष्टा ना हो। क्या माने? वचन को रोकना नहीं है, वचन का रुकना गुप्ती है, काया का रुकना गुप्ती है। मन वचन काय की चेष्टा ना हो वो क्या है? 3 गुप्ती है। और पंचाचार की बात करें तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, विनयाचार, उपचार, अन्याचार करें। अभी सब याद नहीं है, इसमें मेरे को लगता नहीं किसी को याद है कुछ। 12 तप वो याद होंगे, वो अच्छे से किए थे अपन। 12 तप के नाम बताओ। चलो कौन बताएगा 12 के बारे में?
6 अभ्यंतर और 6 बहिरंग। 6 बहिरंग तपों के नाम थोड़ा याद करना पड़ेंगे भैया, देखो नहीं तो ये फंडामेंटल भी हो जाएगी और वहीं रहेंगे। क्लास पूरी होगी फंडामेंटल, और फंडामेंटल ही याद नहीं है। बेसिक से एकदम पंच परमेष्टि को नमस्कार हम रोज करते हैं। नमोकार मंत्र रोज पढ़ते ही नहीं, और यही नहीं मालूम हो कि नमोकार मंत्र जिनको नमस्कार कर रहे हैं उनके मूल गुण कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो किया क्या इतने दिनों तक? जितनी बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा है उतनी बार अपन ने कम से कम उनके मूल गुणों को याद कर लिया होता, तो कम से कम उनका स्वरूप तो पता चलता। तो स्वरूप ही नहीं पता है क्या है। नमस्कार कर रहे हैं, आणम ताणम कछु न जानम, बाबा वचन प्रमाण। मैं जानता कुछ नहीं हो कि आप क्या हो, लेकिन ये मालूम है कि आप बहुत बड़ी चीज़ हो। बस क्या हो बड़ी ये नहीं मालूम, बस हो आप भगवान हो। भगवान कैसे कैसे वो हमको नहीं मालूम। आप बहुत बड़े हो, लेकिन किससे बड़े हो? तो ये दुनिया कह रही सब बड़े हैं, अब बड़े होंगे नहीं तो और कौन होंगे। ऐसे बड़े से काम नहीं चलता है। बड़ा है किस आधार पर बड़ा है, कौन से गुण है, क्या विशेषता है, कैसी रीत रखता है, उसको अपन भेद रूप में समझाया है। क्या मूल गुण, जिन गुणों के आधार से हम पूजा करते हैं, गुणों के नाम तो याद होना चाहिए ना, उनमें क्या है जिससे कि हम उनकी स्तुति करते हैं। ये कोई अपना मत ऐसा नहीं है कि बस बचपन से क्या वो बस जो क्या बोलते हैं गणपति बाबा मोरिया वो चिल्ला होता बोले क्या किया उन्होंने। अब ये हमको नहीं मैं पूछो कि क्या किया है वो भगवान माने है क्या। लड्डू लड्डू खाते हैं इससे भगवान है। लड्डू खाए भी तो भी समझ में आए लड्डू जो भी है ऐसा अपनिया नहीं है। अपनिया तो क्वालिटी पूछेंगे कि वो किस गुणों के आधार पर भगवान कहलाते हैं, उनमें क्या विशेषता है। वो आचार्य है तो किससे आचार्य है, किस बात से आचार्य हुए हो, उनमें से कौन सी विशेषता है जिससे कि वो उस पूज्यपने को प्राप्त हुए हैं। पूज्यता का आधार क्या है, क्राइटेरिया है अपने यहाँ। उनकी पूज्यता का आधार ये 36 मूल गुण हैं। इन 36 मूल गुणों के कारण वो पूजे जाते हैं, और कोई कारण नहीं। क्योंकि नाम तो कोई भी रख सकता है अपना आचार्य, लेकिन वो नाम से मतलब नहीं है। यहाँ तो ये कि ये है कि नहीं है, क्योंकि हम इन गुणों को पूजते हैं। ये गुणों की पूजा है। ये गुण है तो आप पूज्य हो, और गुण नहीं है तो पूज्य नहीं। क्या अपने नाम का इतना आग्रह है ही नहीं। जैन दर्शन नामवादी दर्शन नहीं, जैन दर्शन गुणवादी है। नाम की पूजा नहीं होती यहाँ गुणों की पूजा होती है। जिस व्यक्ति में वो गुण होते हैं उसकी पूजा होती है। वो व्यक्ति में गुण नहीं हो तो हो कितनी पूजा नहीं हो सकती। क्वालिटी है यहाँ पे उन गुणों के आधार पर। तो आचार्य परमेष्टि के ये 36 मूल गुण है, ये मूल है। ये वैसे तो उत्तर गुण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मूल उन उत्तर गुणों की नींव है। यदि मूल ही नहीं होंगे और उत्तर खूब होवे तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पहले मूल होंगे तो उत्तर की बात करेंगे, मूल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। मेन तो ये फाउंडेशन तो होनी चाहिए ना। नींव, वृक्ष की जड़ ही नहीं है तो वृक्ष काय का, नींव नहीं है तो महल काय का। ऐसे मूल गुण नहीं है तो उत्तर गुण कैसे। बारह तप के नाम बताओ चलो फटाफट। इधर वाले तो सब बताए थे, इधर वालों से पूछता हूँ थोड़ा, बताओ सौरभ जी। एक बज गया बहिरंग में, वृत्ति परिसंख्या हो गया 6, बहिरंग हो गया अभ्यंतर 6, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग और ध्यान 6। चलो और कोई नाम बताएगा, बताओ सुशांत। हाँ 6 बहिरंग हो गए, 6 अंतरंग। संयम कब हो गया? संयम अलग चीज, तप अलग है। एक बज गया, कौन सा? प्रायश्चित। पर एक क्रम से बोलोगे ना, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान।
ये 6 हैं, 6 बहिरंग, 6 अंतरंग है और 6 उसके पहले के बहिरंग, 12 तप, 10 धर्म। 10 धर्म के नाम सबको याद होंगे। चलो 12 और 10 22, पंचाचार 27, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक। 6 आवश्यक की चर्चा अपन साधु परमेष्ठी के मूलगुणों के समय करेंगे। अभी अपन साधु परमेष्ठी के मूलगुण देखते हैं। तो मैंने बताया था ना 3 तो है पंजे, 3 5 रन। क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में अधिक से अधिक कितने रन बन सकते? 7, यहाँ परिभाषा में 7। 7 शेष गुण, 3 पंजे और एक 6 रन। 3 पंजे माने 3 पंजे कितने हो गए? 3 3 5, मतलब 3 बार 5 15। कौन कौन से 3 पंजे हैं वो? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15 हो गए। एक 6 रन वाला 6 आवश्यक, 15 और 6 21, 7 शेष अन्य, कितने हो गए ये? 28। 28 मूलगुण। पंच महाव्रत सरल है, पाप पढ़े थे अपन ने, 5 पाप है ना। 5 पाप के नाम तो हर जने को याद होने चाहिए। हिंसा, झूठ, परिग्रह। इन 5 पापों के त्याग पूर्वक 5 महाव्रत होते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत होता है। यहाँ परिमाण नहीं आएगा, यहाँ परिग्रह का परिमाण नहीं किया जाता, यह संपूर्ण परिग्रह का त्याग होता है। इसलिए महाव्रत का नाम है परिग्रह त्याग महाव्रत और अणुव्रत का नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अणुव्रतों का परिमाण होता है और परिग्रह का त्याग होता है। मतलब अणुव्रत में परिग्रह का परिमाण किया ना, सीमा में लेके आए, और यहाँ सीमा कुछ नहीं है। यहाँ तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग है, खत्म। इसलिए नाम में अंतर देखना हो। बाकी 4 नाम तो फिर भी लग सकते हैं, उनमें अणुव्रत लगा हुआ है, अणुव्रत की जगह महाव्रत लगा के वही के वही नाम है, लेकिन इसमें अंतर है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत है और परिग्रह त्याग महाव्रत है। और इसमें क्या है, पूरी तरह से त्याग है उन 5 पापों का, है ना। इतना सा भी पाप नहीं है, इतना सा। और ऐसा नहीं कि स्वयं ही नहीं करते हो, 9 कोटि से त्याग, न स्वयं करेंगे न पाप कराएंगे, न पाप कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना करेंगे, उसकी सराहना या उसको अच्छा, या मतलब उसको किसी भी तरह अच्छा भी नहीं कहेंगे। अच्छा किया कहना तो बहुत दूर की बात है, करना तो बहुत दूर की बात है, तो करता होगा उसकी अनुमोदना नहीं होगी। और न मन से करेंगे कि चलो अपन बोलो मत, इन मन में पाप करने का भाव नहीं, वचन से बोलेंगे नहीं और करेंगे नहीं। मैंने न स्वयं मन से वचन से काहे से करेंगे, न दूसरे से मन से वचन से काहे से कराएंगे, न मन वचन काहे से दूसरा करता होगा तो उसकी अनुमोदना करेंगे। ऐसे 9 कोटि पूर्वक त्याग होता है, 5 पापों का 9 कोटि पूर्वक त्याग। तो महाव्रत होते हैं। महाव्रत महान व्रत कहे इसलिए जाते हैं कि ये महान होते हैं अपने आप में। इसको धारण करने की सामर्थ्य सामान्य पुरुष की नहीं होती, महान पुरुषों द्वारा धारण किए जाते हैं और महान होते हैं, इसलिए इनका नाम महाव्रत है। ठीक है, तो अपन लगा लेना होता है। परिग्रह पूरी तरह से त्याग, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन है, 9 कोटि पूर्वक, मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना पूर्वक, जो जितनी बाढ़े हैं उसकी बाढ़ पूर्वक, चोरी पूरी तरह से त्याग, और स्त्री मतलब पर धन का और झूठ का सर्वथा त्याग, झूठ किसी भी स्थिति में नहीं बोले, हिंसा सर्वथा त्याग, न स्वयं करें न कराएंगे न अनुमोदना करें, होती हो तो खुद नहीं करेंगे न कराएंगे न अनुमोदना। समझ में? अनुमोदना मतलब किसी कार्य में कोई हिंसात्मक कोई कार्य होगी, उसकी प्रेरणा तो बहुत दूर की रही, वो हो रहा होगा तो उसको भला जान के अपने मन में उसकी सराहना भी नहीं कर सकते कि अच्छा काम बढ़िया है, क्योंकि वो समस्त आरंभ सारंभ से हिंसा से रहित हो चुके, उसका त्याग कर चुके। और ये 5 महाव्रत में अहिंसा महाव्रत की सिद्धि के लिए मानो 5 समिति है। कैसे? जैसे इर्या समिति, इर्या समिति का मतलब क्या है? जब चले तो 4 हाथ आगे की जमीन देख के चले, क्या
इधर उधर देख के नहीं चलना। क्यों? क्योंकि जीव रक्षा नहीं हो पाएगी इधर उधर देखने से। नीचे देख के चलेंगे तो ही जीव रक्षा हो पाएगी। चलना अनिवार्य है, क्योंकि नहीं चलेंगे, एक स्थान पर रहेंगे तो और ज़्यादा दोषों की उत्पत्ति होगी। मुनिराज का नियम है कि चातुर्मास के अलावा, वर्षा काल के अलावा किसी एक स्थान पर यदि गांव हो तो 3 दिन और नगर हो तो 5 दिन। ये है मैक्सिमम लिमिट, बल्कि और कम भी कही है, इससे आगे, इससे अधिक नहीं, एक स्थान पर। क्यों? कारण क्या है? तो मुनिराज को सतत विहारी बताया है, क्योंकि एक स्थान पर रहने से उस स्थान के लोगों के प्रति राग उत्पन्न होने की संभावना, इस वजह से। वो कोई कारण नहीं। जब तक अपरिचित रहता है ना कोई, तब तक उसका भय होता है, और जैसे ही परिचय हो जाता है भय समझ लो, फिर वो अति आग्रह भोजन में, मनुवार, प्रीति, प्रेम, मैंने आपस में ऐसा होता है परिवार ही हो गया, कुटुंब का एक मेंबर। तो वो स्थिति आए नहीं उसके पहले ही चले जाते, क्योंकि जिस राग के त्याग के लिए पद धारण किया वो राग उत्पन्न नहीं हो जाए क्या, इसलिए सतत विहार, निरंतर चलने ही काम है उनका। पानी कभी किसी से रुकता नहीं, नदी का प्रवाह का पानी रुकता नहीं, अपना रास्ता बना लेता है। बीच में पहाड़ आ जाए, तूफान, कुछ भी आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, रास्ता निकालता है पानी। ऐसे मुनिराज कोई आ जाए, कितने रोकने वाला कुछ भी नहीं, वो अपना रास्ता बना के निकल जाए। स्थान, एक स्थान पर रहेंगे, राग होने का प्रसंग बनेगा। दूसरी बात कि सतत विहार से लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक स्थान पर रहेंगे तो उसी स्थान के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, और सतत विहार करेंगे तो अनेक गाँव में जाएंगे तो सब जगह का लाभ मिलेगा, सब जगह के लोगों को। इसलिए अपने शास्त्र में उनके लिए सतत विहारी काम है। चातुर्मास में तो एक स्थान पर रहने के लिए कहा है। चातुर्मास में चलने में हिंसा है। चातुर्मास में बहुत जीव उत्पत्ति होती है, सड़क पे, रास्ते पे भयंकर जीव उत्पत्ति होती है, इसलिए कहीं नहीं जाते। और न केवल जाते, किसी को बुलाते भी नहीं, क्योंकि वो तो हिंसा तो हुई ना उसमें। तो स्वयं जाओ, बुला, 9 कोटि से त्याग ना। 9 कोटि से त्याग का क्या मतलब? न स्वयं बुला, न स्वयं चले, न चलाए, न अनुमोदना करे, न मन से, न वचन से, न काय से। क्योंकि जितनी स्वयं पैदल चलने में हिंसा नहीं, उससे ज़्यादा बुलाने में हिंसा है। एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी की जितनी हिंसा होती है ना, उतनी हिंसा अपने पैदल चलने में नहीं होगी। कि गाड़ी के तो अपन चलेंगे तो फिर भी कदम कदम डग भर के चलेंगे ना, तो कितने जीव मरेंगे उससे, बहुत नहीं मर जाएंगे। गाड़ी तो गाड़ी होती है, किसी को कह नहीं सकते, किसी को बुलाना तो बहुत दूर की बात है। कोई आ जाए तो उसकी अनुमोदना नहीं कर सकती कि अच्छा आए, क्योंकि नहीं तो वो तो केवल एक क्रिया हो गई अपनी कि अपन एक जगह रुक गए, अपन वहाँ रुक गए, अपन ने बुला लिया। या तो अपन चले जाते किसी के पास, अपन नहीं जा पाए तो अपन ने उनको बुला लिया, तो वो अंतर क्या रहा? जिले में चलते नहीं वर्षा का कैसे होगा? तो एक स्थान पर ठहरने का इसलिए तो कहा, एक स्थान पर ठहर, तो थोड़ा बहुत गीले उसकी बात अलग है। लेकिन ऐसा जहाँ जीव जंतु हो, रास्ते में अत्यंत जीवोत्पत्ति हो तो नहीं चले। जैसे गिंडोले चलते फिरते दिखते हों तो नहीं चले। हाँ, तो वो इसलिए तो मैंने कहा ना, जब अति जीव होते तो नहीं जाते ना फिर ऐसे। वो तो व्रत आदि वगैरह धारण कर लेते। चारों तरफ यदि जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो तो नहीं है। तीर्थ क्षेत्र पे जाए तो आगे नहीं जा सकते, पीछे लौट के आना पड़े। यदि रास्ते में अंकुरित हो, घास बिछी हुई हो, जीव जंतु की वो उत्पत्ति है, जीव जंतु है चारों ओर, तो वो त्याग कर देते। कोई ऐसा तो नहीं, अति छोटी सी पास की कोई जगह फटाक से हो जाएंगे, कम से कम हिंसा हो। वो सब विवेक से अपना काम कर लेते हैं, किस तरह से करना है, विवेक को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनके राग नहीं है ना किसी प्रकार का। अति आसक्ति के अभाव में यत्नाचार का पालन नहीं होता, और जब आसक्ति चली जाती है किसी चीज़ की तो प्रमाद भी चला जाता है,
और यत्नाचार का पालन सहज होता है। खाने की तीव्र आसक्ति होगी तो ले चावल और दाल ले और बना, सब्जी ले और बना, देख तो सही, देखना क्या है, उसमें कोई जीव निकलते हैं क्या, खाओ। और खाने का राग तीव्र नहीं होगा तो पहले देख लो अच्छे से, इतनी कोई आकुलता नहीं, जल्दी नहीं, खाना तो है लेकिन देख के खाएंगे, ऐसे कुछ तो ही नहीं खा जाएंगे क्या। तो ये सब आसक्ति से समझ में आ रहा है। आसक्ति तीव्र होती है तो उसमें यत्नाचार पल ही नहीं सकता है क्या। एक प्रैक्टिकल मतलब बिल्कुल एकदम लॉजिकल चीज है ये सब क्या। यदि देखने का इधर उधर राग होगा तो सामने देख के चल ही नहीं सकते। यदि जाने का तीव्र राग होगा तो जीव हिंसा को टाले ही नहीं जा सकते। तो जाने का कोई राग ही नहीं है, चले गए तो चले गए, नहीं गए तो नहीं गए, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, हमें क्या प्रयोजन। हम तो अपनी शर्तों पे जाएंगे। हमारी शर्त ये कि जीव रक्षा का पालन होना चाहिए। जीव दिख गए तो रुक गए, वहीं रात्रि हो गई रुक गए, मतलब मुनिराज एक जगह से दूसरी जगह गए, रात हो गई वहीं रुक गए, सुबह हो गई चले। सहज क्रिया है, कोई किसी का प्रतिबंध नहीं क्या, कोई बाउंडेज नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, यहाँ जो पहुँचना है फलानी तारीख को पहुँचना है, वो है ये कार्यक्रम है, सबसे दूर चीज़ ही अलग है क्या। समस्त मैंने सारे कार्यक्रमों के त्याग का नाम मुनि व्रत है। सब कार्यक्रम जहाँ खत्म हो गए, एक ही कार्यक्रम है बस, कौन सा, ज्ञान ध्यान और तप। न जगत की चिंता है न अपने देह की चिंता, कोई चिंता नहीं, न परवाह है। फक्कड़ कहते हैं ना, फक्कड़ मतलब शहनशाह। शहनशाह का है कि अपनी मर्जी के शहनशाह, तुम्हारे स्वयं गुलाम है। देखिए साहब हमारे काम का क्या होगा, हो सो हो, हम फिर तुम्हारे नौकर तो ही नहीं है। और हमने कौन सा वचन दिया तुम्हें कि हम आएंगे, हमने वचन दिया ही नहीं, हम अपने स्वतंत्र है। हमने वचन दिया हो तो हम बंध गए, हम वचन देते ही नहीं, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। गिरस्ती के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है, उसमें ज़्यादा बैठ के वो तो जा नहीं है गाड़ी, तो पाप लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अंतर है। प्राइवेट पब्लिक में इतनी हिंसा नहीं है एक्चुअली, लेकिन पब्लिक भी अपन अपने निमित्त से करो तो हिंसा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी हो और यदि हमने पब्लिक को ही बहुत बुला लिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में वो जो लोग जाने वाले थे वो दूसरी जगह से आएंगे क्या। लेकिन अपने लिए बता रहा हूँ मैं, जनरल आपके लिए, यदि आपको ट्रेन जाने को मिल जाए तो आप कभी कार से मत जाना, ट्रेन से चले जाना। बस जाने को मिले तो बस से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, अपने निमित्त से हिंसा नहीं होगी। मैं तो हर आदमी को कहता हूँ इसलिए कि भैया ये जो जाने आने में बहुत हिंसा होने लगी, इसको थोड़ा कम करो। ये तुम्हें कहीं जाना है और तुम पैदल चल सकते जा सकते हो तो पैदल चले जाओ, थोड़ा टाइम हो साइकिल से जा सकते हो तो ठीक, और साइकिल में तुम्हें प्रेस्टीज खत्म हो रही हो तो 2 पहिया लेके चले जाओ। लेकिन इतना बड़ा ये घोड़ा लेके जाने की क्या ज़रूरत है, जिस देश में सड़कें ही नहीं है। कैसे पड़ेगा घोड़ा है तो वो तो फिर अलग ही चीज़ है ना क्या। मतलब ये सब चीज़ें का विचार विवेक होना चाहिए, तो इसलिए वो हिंसा नहीं हो सकती। अरे वैसे ही अपन तो अपने देश में वो संसाधन ही नहीं है। हमने ये अंधी नकल करी, अंधी, ना हमारे पास वो रोड है ना हमारे पास पेट्रोल है। पेट्रोल हम मछली के बदले में, अब तो नहीं जाती मछलियाँ, पहले मछलियों के बदले में पेट्रोल आता था और टनों से मछली भेजते थे तो इधर तेल आता था। इतना गरीब देश है, रोडों के नाम पे क्या है, गड्ढे हैं। और अब तुम अपनी एक ले जाके फंसा दी तुमने, पाँव कर रहे पीछे आ गए सब जने, और कुछ नहीं हो रहा। हमारे दादाजी एक बात कहा करते थे, उनसे कहा किसने कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो तुम एक काम करो कि इम्पाला खरीद लो, उस समय इम्पाला मिलती होगी। तो उन्होंने एक जवाब दिया उसको कि जब इम्पाला जाएगी तो पीछे क्या छोड़ के जाएगी। तो एक ने कहा धुआं, मतलब मेरे को धुआं नहीं छोड़ के जाए क्या, जिससे फ़ायदा क्या बने, धूल छोड़ेगी और धुआं छोड़ेगी, अपने पीछे क्या छोड़ के जा रही है, वो किसी का हित तो करके नहीं जा रही है। बोलो जिससे अहित हो उससे क्या करना, यदि पैसा होएगा तो उससे और कोई काम करेंगे। तो उन्होंने किया भी सही, उन्होंने अपने पैसे का सदुपयोग किया, उन्होंने मंदिर बनाया उस पैसे से, गाड़ी वाड़ी नहीं लेके आए क्या। तो वो तो सोच थी उनकी इतनी अच्छी
कि भाई क्या करना है इससे। अब तो वो आदमी लोन लेके ले आए तो नहीं हुए तो क्या है उसमें, किस चुका देंगे। लेकिन ये विचार करो कि हिंसा सचमुच कितनी है। खाने की हिंसा में तो एक जरा सी एक इतनी सी, कल सब उपवास करेंगे, भक्ष्य भी छोड़ देंगे और गाड़ियाँ घूमती रहेगी आराम से, यहाँ से वहाँ से यहाँ से। मतलब कहता हूँ कभी कभी लगता है कि जीव रक्षा का भाव नहीं अपने अंदर। जीव रक्षा का भाव हो तो हर कार्य में विवेक हो, चलने में, क्या खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, सोने में, कोई भी वस्तु खरीदने में, हर चीज़ में विवेक हो। और दिखाना क्या है, अधिक मूल्य आभरण के वस्तु, ये कोई गृहस्थ की शोभा नहीं है, ये इसका सबका निषेध है रत्नगंज शावकाचार में। अधिक मूल्य की वस्तु पहनना, अपने आप को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना, ये क्या जरूरत है इसकी। शावकों का आचरण तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सामान्य, अल्प मूल्य के प्रामाणिक वस्त्र पहने, प्रामाणिक चीज करे, न्याय नीति से कार्य करे, क्या तो ये सब बातें हैं। तो खैर अपन तो मुनिराज की बात कर रहे थे, तो चलेंगे तो देख के चलेंगे। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद चलेंगे, और वो भी तब चलेंगे जब उस मार्ग पे कोई पहले चल चुका हो, बिना किसी के चले उस पर नहीं चलेंगे। और धीरे धीरे, कोई दौड़ नहीं भगनी, कोई प्रशंसा नहीं है कि एक घंटे में इतने चल लिए। वास्तव में तो उनकी चाल ना अति धीमी होती है और ना अति मंद होती है। अति तेज चाल तो उसमें इरिया समिति कैसे पलेगी कि साहब तो 1 घंटे में इतने, अरे तो तुम मत बोलो इससे अच्छा तो अच्छा है, तुम्हें पता ही नहीं है शास्त्र क्या कह रहा है और तुम क्या कह रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ ठोक दिया। समझ में आया ना। तो सूर्योदय के बाद मार्ग प्रासु हो गया हो तब, और इधर सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले, रात्रि को ध्यान नहीं होता है तो अपने प्रसन्न की, ठीक है। ये है इसकी मर्यादा, ये इरिया समिति। फिर है भाषा समिति। भाषा समिति माने ऐसा बोलेंगे जो एक तो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, जगत के लिए हितकारी हो, माने हितकारी माने उसका भला करे, और अति अल्प शब्दों में हितकारी हो, अल्प शब्दों में हो, प्रिय लगे, अप्रिय नहीं लगेंगे। ऐसी बात जो किसी को कटुक लगे तो वो हितकारी भी होगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले के प्राणों की हिंसा होगी, तो हिंसा का दोष नहीं। तो जीव को बुरा लगे, दुखदायी हो, नहीं बोलते क्या। तो जो सुनने में सुखद हो, ऐसा लगे मानो कानों में कोई अमृत घोल रहा, ऐसा नहीं लगे कान फोड़ दियो, मतलब वो कानों में सुनने को कठोर नहीं हो, चाहे वो चांडाल भी बैठा हो, तो चांडाल को भी ऐसा मधुर लगे कि वो अपना चांडाल बना छोड़ दे। ये शास्त्र में लिखा, क्या लिखा छेड़ाला में, जगत सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता, जिसका पान करने के लिए लोग लालायित हो, ऐसे वचन होते। प्राणी मात्र के लिए हितकारी, जगत के जीवों को आनंद से संतुष्ट करने वाले, पोसने वाले, क्या राग द्वेष की कथा से दूर, विकथाओं से दूर, किसी की निंदा से दूर, भलाई से दूर, मतलब एकमात्र जगत का हित हो, जिससे जीव मोक्ष मार्ग में लगे और प्राणियों को अच्छा लगे, और अति अल्प अक्षर हो, अत्यधिक नहीं, अल्प अक्षर। अल्प अक्षर अधिक बोलना ये तो दोष माना गया। कम शब्दों में अपनी बात कह देना, तो अपना काम कब करेंगे। मूल तो उन्हें अपने आत्म ज्ञान करना है ना। तो यदि अधिक शब्दों में कोई बात कहनी पड़ेगी, ज़्यादा शब्द बोलने पड़ेंगे, तो बात कम पहुँचेगी और टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। एक पन्ने लिखूँ मैं, एक पन्ने, और 2 लाइन को एक पन्ने के अंदर लिखूँ। कई लोग क्या पढ़ते जाओ, सार क्या, कुछ नहीं, खुद ही समझ में नहीं आने की क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं वो कोई लेटर अच्छा तो ही नहीं, वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, वो तो बुरी क्वालिटी। सारभूत अपनी बात कही और अपना अपने चल गया। प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट, कम शब्दों में अपनी बात कह देना, ये कला है। आचार्यों ने सूत्र रूप में ग्रंथ लिखे, तत्वार सूत्र, एक मात्रा निकाल के बता दो आप, एक मात्रा कम नहीं कर सकते, एक मात्रा भी। अक्षर तो बहुत दूर की बात है।
जितने संस्कृत के साहित्यकार हो गए, अच्छे अच्छे PhD हो गए, वो कहते हैं एक मात्रा कम नहीं कर सकते थे, एक मात्रा कम कर दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। पूरा उसका एनालिसिस कर ले अच्छे से, इधर से उधर सब तरह से, और ये एक शब्द आप नहीं निकाल सकते। बोलो गाथा है कि गाथा है, मैंने पूर्वाचार्यों के ग्रंथ देखो, रत्नगण शावकाचार्य की एक गाथा, एक शब्द, बल्कि उस पर डिस्कशन करते हैं कि भाई ये शब्द क्यों डाला है। जो निरर्थक शब्द होते हैं उनकी कौन विश्लेषण करे, डाल दिया वो उनकी मर्जी में आया होगा इसमें। नहीं, इनने यहाँ ये च शब्द डाला है, तो इस च शब्द का क्या रहस्य क्या है, और उस एक च शब्द के ऊपर वो 4-4, 6-6 पन्ने की अपने को पूरी टीका मिल जाए कि वो च शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। शास्त्र थोड़ा पढ़ो आप, साहित्यिक दृष्टि, तत्वज्ञान की दृष्टि से भी, और यूँ भी आप साहित्य की भी दृष्टि से देखोगे तो आप पाओगे कि वो साहित्य की बेजोड़ प्रतियां हैं। कितनी चीज़ों की तो प्रारंभ भी अपने यहाँ से हुआ है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ अपने यहाँ लिखा गया। लेखनी में जैन समाज ने जितना दिया ना, पूरे विश्व को प्रमेय होता किसी ने नहीं दिया। संस्कृत के, प्राकृत के, अपभ्रंश के, हिंदी के, कन्नड़ के ग्रंथ भरे हैं। और प्रारंभिक स्तर होता है तब से वो चालू होते हैं। जैसे बनारसी दास जी का नाटक बहुत पहले की हिंदी की रचना है, पांडे राजमल जी की, तो पांडे राजमल जी से हिंदी का प्रारंभ हुआ था उस समय। तो ऐसा है। तो ये भाषा समिति है, जिसके कम वचन होवे तो लोग सुनने के लिए लालायित होते हैं। बोलता रहे तो कौन लालायित होगा। इसलिए भाषा समिति कही। जगत सुहित कर समहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते हैं। तीसरी है ऐष्णा समिति। 46 दोष बिना सुकुल, 46 दोषों का त्याग करके। अभी 46 दोष कौन से हैं, पूरी डिटेल है इसकी, हैं 46 दोष। तो ये ऐष्णा दोष होते हैं, मल होते हैं, ऐसे अंतराय होते हैं, उन सब का त्याग करते हैं। अंतराय होते हैं ना, खाने में बाल आ जाए, पत्थर आ जाए, रोने लग जाए, तो इन सब अंतरायों का टाल। क्यों? क्योंकि वही अति आसक्तता के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति माने जीव हिंसा को करके और अपने काम को नहीं साधते। अति आसक्ति नहीं ना, आसक्ति होगी तो अपने काम को साधने का राग होगा, तो फिर वो हिंसा नहीं पलेगी। और अति आसक्ति का अभाव है तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तो फिर उन क्रियाओं में स्वयमेव दया पलती है। वास्तव में पालते क्या है, अपने आप पलती है, क्योंकि अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। प्रयोजन तो साधेंगे लेकिन अन्य को दुखी करके नहीं करेंगे। आहार तो लेंगे लेकिन आहार दोषपूर्वक नहीं लेंगे, निर्दोष होगा तो ले लेंगे। अपनी शर्तों पे काम करें, बिजनेस तो करेंगे अपनी शर्तों। अपन ने बात की थी ना अभी, क्या हमारी शर्त है, हम आहार लेने के लिए तो निकले हैं, लेकिन अपनी शर्त मिलेगी तो लेंगे, और शर्त नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने वहाँ भी उदाहरण दिया था कि पहले गृहस्थों की भी ऐसी स्थिति थी कि हमारी शर्त मिलेगी, हमारी बराबर हमारी इज्जत का ध्यान रखा जाएगा तो हम आहार करेंगे, सामने वाले नहीं तो नहीं करेंगे। और हम गए उसके घर पे, दरवाजे पे खड़ा होगा, हाथ जोड़ के अंदर ले जाए, बिठाए, 4 जने को कहे कि भाई इनको परोसो करो, फिर खुद मनवार करे तो खाएंगे, नहीं होएगी इतनी तो नहीं खाएंगे। अब वो स्थिति नहीं रही। खैर अब तो वो वहाँ गेट पे कोई हो या नहीं हो, ये तो खुद ही अंदर घुस जाएंगे, तो खुद ही जाके अंदर ढूंढेंगे कि कहाँ है, स्टॉल कहाँ लगे क्या। और इनको कहाँ किसी जरूरत है, तो लाइन में लग के खाने को तैयार है। एक हाथ में कटोरा, काय के ही हो, भले पानी बताशा के लिए हो, लेकिन है तो हाथ में कटोरा ही। मतलब इनकी स्थिति तो ये है कि खाने के तो इतने तीव्र रागी है, तो काय की शर्त, कौन सी शर्त, किस बात की शर्त, इनको तो जैसे भी चाहिए, खाने को चाहिए क्या। तो ऐसे जीवों के कौन मनवार करे, मनवार उसकी करे क्या जिसके खाने का राग नहीं हो, उसको मनवार करने की जरूरत। जिनके तीव्र राग हो उन्हें कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए तो किसी कहीं से नौकर ले आओ, कहीं के बुला के
और वही खिला देंगे। बहुत 50-50 रुपये की एक पार्ट वो कर लो प्लेट, इसमें हो गया इनका काम। ये उतना ही लायक है, उस लायक है ही कहाँ कि अपनी ज़रूरत पड़े। जिसको अपनी ज़रूरत पड़ेगी, जो उस लायक होगा उसके लिए वो करेंगे, जो इसी लायक है उसके लिए यही है। माने इसने अपनी जो है कीमत किस में कर रखी है, चंद जो है 4 चीज़ों के खाने के चक्कर में इसने अपनी इज्जत को दांव पे लगा रखा। ऐसा भुक्कड़ है। जैसे वो होते हैं ना इनके यहाँ पे अन्य जो वो होते हैं कि भाई एक दी दो आप, तो वो चाहे जो करवा लो उससे, काम वोट देना है, क्या करना है। ऐसी स्थिति हमारी, भाई खिला दो इनको, जा लेना हो बोले वहाँ का ले लो। हमें क्या है, हमारी कीमत क्या है? हमारी कोई कीमत होवे तो हमारे को कोई काहे भी नहीं खरीद सके, लेकिन हम तो इतने सस्ते में बिक जाने वाले लोग हैं, हमें काहे नहीं कीमत। तो इसलिए जिसके राग तीव्र होता है उसके कोई शर्त नहीं होती ज़िंदगी में, न खाने की, न पहनने की, किसी चीज़ की नहीं। क्योंकि मुनिराज के रागादिक का अभाव है, अति आसक्ति का अभाव है, तो उनकी कोई भी प्रवृत्ति प्रमाद रूप नहीं होती। और जब प्रमाद रूप नहीं होती माने अयत्नाचार रूप नहीं होती। अयत्नाचार माने बिना प्रयत्न किए, प्रयत्न पूर्वक ही सारी क्रियाएं होती। हर चीज़ में वो जीव रक्षा का ध्यान रखते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करेंगे तो जीव हिंसा को करके नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो जीव रक्षा का ध्यान रख के करेंगे। इसका नाम है समिति, और ये उनके जीवन में आवश्यक है। देखो चलना उनके जीवन में आवश्यक है, चलने को बंद नहीं कर सकते। आहार विहार तो जरूरी है ना, और ऐसे ही इसके अलावा बोलना जरूरी है, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं ना। आहार करना जरूरी है। तो ये जब ये क्रियाएं आवश्यक है, आगे प्रतिष्ठापना या आदान निक्षेपण, पीछे कमंडल उठाना धरना, ये आवश्यक। आहार लेंगे तो उतने काल पीछे कमंडल नीचे रखेंगे, तो रखेंगे तो देख के रखो, कोई जीव जंतु ना हो, अकस्मात सहसा नहीं रखना, एकदम आकुलता में। और उठाओ तो देख के उठाओ कि कोई जीव नहीं चल रहा हो, अपने हाथों से कोई जीव न मर जाए। तो ये सब चीज़ें प्रमाद के अभाव में सहज पलती। वास्तव में देखा जाए तो जो मुनिराज है उनका जो जीवन है उसका नाम समिति है। मुनिराज समितियों का पालन नहीं करते, मुनिराज के जीवन को समिति कहा जाता है। समझ में आई कुछ बात? क्योंकि अपन तो कृत्रिमता से अपने को ये पालना है, ये पालना है, और एक अकृत्रिम चीज़ होती है सहज पलती है। जो पलती है उसको हमने नाम दिया कि ये 4 हाथ जमीन देखकर ही चलते हैं, क्योंकि इनको जीव हिंसा का, जीव रक्षा का भाव, जीव हिंसा का भाव चला गया। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया अपन? क्रिया समिति। ये बोलेंगे तो तीव्र राग के अभाव में ऐसे ही बोलेंगे जो हितमित प्रिय होगा, भाषा समिति। आहार लेंगे तो दोषों को टाल के लेंगे, क्योंकि इनके तीव्र राग नहीं है। आहार का तीव्र राग होता तो फिर दोषों को टालने के, दोषों को टालते नहीं, दोष होने पर भी आहार ग्रहण कर लेते। आहार लेंगे तो निर्दोष लेंगे, इसका नाम है ऐष्णा समिति। पीछे कमंडल उठाएंगे देखभाल के उठाएंगे। और अंतिम समिति का नाम है प्रतिष्ठापना समिति, माने मलमूत्र का क्षेपण करेंगे तो देख के करेंगे। नाक का मेल भी नहीं फेंकेंगे तो देख के कि कोई जीव जंतु के ऊपर न गिरे। तो ये भी होता है वास्तव में, समितियां पलती है, पाली नहीं जाती। क्या कैसे पलती है वो वाली बात ध्यान रखना कि इन जब मुनिराज के इन क्रियाओं में अति आसक्ति का अभाव होता है तो प्रमाद नहीं होता। प्रमाद माने आलस नहीं होता, अयत्नाचार नहीं होता, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति होती। और जब यत्नपूर्वक होती है तो वह अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन, बोलना, आहार लेना, इन प्रयोजनों को नहीं साधते, तब स्वयं में भी दया पलती है। इसका नाम सच्ची समिति है। क्या अपन अपने जीवन में देख लो ना, अपना जितना राग घटेगा तो जीव रक्षा का भाव अपने आप आए बिना नहीं रहेगा। और राग तीव्र है तो अपन आँख नीच लेंगे। कोई भी चीज़ होगी, कोई कह भी दे इसमें दोष है, इसमें हिंसा हुई है, कि अभी खाते समय मत टोको, जब खा लें उसके बाद बोलेंगे इसमें क्या क्या दोष है। खाने के बाद क्या बोलेंगे जब खा ही लेगा तो?
खाते खाते ही तो उसको बोला जाएगा, नहीं वो आदमी उस समय नहीं सुनाना होगा। क्यों? खाने का राग है ना, राग में डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तो खा लो, अब बताओ क्या बोल रहे थे, क्या क्या दोष है इसके अंदर। अब तो खा ही लिया आपने, अब क्या है, अब जो अगली बार खाए तब बताना। क्या तो ये है 5 समितियाँ होती मुनिराज की, क्रिया समिति, भाषा समिति, केशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति, निष्ठापना, प्रतिष्ठापना भी बोलते हैं उसके, प्रतिष्ठापना समिति। 5 प्रकार की समिति है। हाँ, विसर्ग समिति, क्या नाम दिया देखो यहाँ, प्रतिष्ठापना समिति। 5 समिति हो गई। 5 इंद्रिय जय। 5 इंद्रिय जय माने पंच इंद्रियों के विजयी होते हैं, पंच इंद्रियों के विषयों से घबराते नहीं, 5 इंद्रियों को जीत लिया उन्होंने। किसका? आनंद के बल से, निज आत्मिक आनंद के बल से। लोक में देखो, अपने को ज्ञान ध्यान में अपन जब मगन हो जाते हैं ना, चित्त अपना किसी चीज़ में मगन हो गया, पढ़ने में मगन हो जाता है, तो 5 इंद्रिय के विषय भोग छूट जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई जैसी चीज़ों में एकाग्रता हो जाए चित्त की, तो हो जाते ही नहीं हो जाते। तो जब इतना महान कार्य करें तो क्यों ना 5 इंद्रिय के विषयों की विजय हो जाए, सहज हो जाती। विषयों में मन ही नहीं जाता, न ठंड गर्मी का विकल्प होता है, न रसना इंद्रिय में कोई भोजन संबंधी कोई विकल्प होता है, न कोई चीज़ को देखने का, न सुनने का, न सूंघने का। माने 5 इंद्रिय के विषय को उन्होंने जीत लिया। इसकी भी छेड़ाला के अंदर कहा ना उन्होंने, क्या कहा देखो, सप रसन रसना घ्राण कानन, सप रसन रसना घ्राण कानन है। जिस बिना, ये तो उसमें 10 लक्षण की पूजा में चले गए आप। मतलब 1 मिनट, सम्यक देखो, अपन वहाँ से समिति से चालू करें तो सम्यक जग सुहित कर सब अहित हर, स्तुति सुखद सब संशय हरि, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असल को। अरे एक चीज तो छूटी गई थी अपनी, सुकुल श्रावक। सुकुल, सुकुल का क्या मतलब है? हाँ, कल अपन ने बताई थी ना, 2 शर्तें हैं। एक तो वो जैनी हो, जैन कुल में उत्पन्न हो। इसमें वो हेडिंग में नहीं दिया। दूसरा ये है कि वो यत्नाचार का पालन करता हो, माने यत्नपूर्वक कार्य करता हो। यत्नपूर्वक माने जीव रक्षा का जिसके भाव हो। ये 2 बातें नहीं हो तो उसके हाथ का मुनिराज आहार नहीं ले सकते। कौन सी 2 बातें कही? जैन हो, और फिर जैन में भी वही यत्नाचार पूर्वक बनाना जानता। यत्नाचार माने प्रयत्न पूर्वक जीव हिंसा को टालना। इसलिए उन्होंने कहा सुकुल, अच्छा कुल, श्रावक तने घर आसन को, उसके घर में आसन को ले, तप बढ़ावन, काय के लिए लेते हैं? तप को बढ़ाने। नहीं पोष ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोषते, तन के पोषण के लिए नहीं लेते। और तजी रसन को, उसमें भी रसों का त्याग करके लेते। सूचि, ये तो हुई ऐष्णा समिति। और सूचि ज्ञान संयम उपकरण, सोच के, संयम के और ज्ञान के उपकरण कौन कौन से हैं? पीछी, कमंडल और श्वास। पीछी काय का उपकरण है? संयम, कमंडल सोच और श्वास ज्ञान, 3 उपकरण है। तो शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे और लखी के धरे, देख के ग्रहण करते, देखते रहते। निर्जंतु था न विलोकी, निर्जंतु माने जिस स्थान पर कोई जीव नहीं है, ऐसे स्थान को देखकर। निर्जंतु था न विलोकी, मल मूत्र श्लेषम माने शरीर का मेल वगैरह, तन परिहर, वो शरीर से दूर कर। निर्जंतु स्थान में क्या, जैसे अपन तो अपने लिए तो अपन ने पानी डोला, 1 मग्गा पानी डोला, फिर वो चींटी है ना, वो चींटी के लिए बाढ़ आ गई पानी की, वो एक मग्गा पानी नहीं है वो, उसके लिए तो वो बाढ़ है वो क्या। तो इसलिए वो बिल्कुल विचार विवेक पूर्वक कार्य करते हैं। इसके बाद में है फिर सम्यक प्रकार निरोध मनवचकाय आत्म ध्यावते तीन स्थिर मुद्रा देख नगण उपल खाज बुझाओ सब। और उसके बाद क्या है फिर?
अपन वहीं के वहीं आ गए। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लकी के निर्जंतु थान विलोकी मलमूत्र श्लेषम परिहरे। आगे की लाइन क्या है? नहीं, मनवचकाय आत्म ध्यावते तिन सुतिर मुद्रा देख मृगण उपल खाज खुजाव रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहाव तिन मेन राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, माने पांचों इंद्रियों के अच्छे लगने वाले विषय सुहावने और असुहावने। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, माने 5 इंद्रिय के विषय हो गए ना। 5 इंद्रिय के मनोज्ञ विषय जो अच्छे लगे मन को, और 5 इंद्रिय के अनोज्ञ विषय अमनोज्ञ जो अच्छे नहीं लगे। तिन मेन राग विरोध, राग माने उनमें राग नहीं करे, किसमें? अमनोज्ञ में। मनोज्ञ में राग नहीं करे और अमनोज्ञ में द्वेष। तिन मेन राग विरोध, उसका नाम क्या है? पंचेंद्री जय, पंचेंद्री जयन पद पावने। ये पंचेंद्री विजय होगी, मैंने 5 इंद्रिय के अच्छे विषय हो उसमें राग नहीं करते, बुरे विषय हो उसमें द्वेष। 5 इंद्रिय जय हो गए 5 के 15 हो गए। अब 6 आवश्यक बचे और 7 शेष बचे, वो अपन कल करेंगे। ये 15 याद करके आना लेकिन